मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9th काव्यखंड पाठ 1 कबीर के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। नंबर 1, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। नंबर 2, पवित्र मन या मानस। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। प्रश्न 3, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति और साधना में रत रहता है। प्रश्न 4, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विभिन्न सांसारिक पूजा पद्धतियों व कर्म कांडों में ढूंढता फिरता है। कोई मंदिर जाता है अपने देवता को ढूंढने, तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे तीर्थ स्थलों में खोजता फिरता है। कुछ लोग योग साधना और संन्यास को अपनाकर उसमें परमात्मा को खोजते फिरते हैं। सब मिलाकर ईश्वर के निवास स्थान और उसकी प्राप्ति के मार्ग के संबंध में लोगों में अनिश्चय और भ्रम व्याप्त है, इसलिए सब इधर उधर उसे ढूंढते फिरते हैं। प्रश्न 5, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर ने अपने समय में प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना कैलाश पर्वत पर। वह ना कर्म काटने मिलता है और ना योग साधना करने या वैरागी बन जाने पर मिलता है। कबीर के अनुसार ये सब क्रियाकलाप ईश्वर के सच्चे रूप में नहीं मिलते, क्योंकि ये ढोंग है, दिखावा है। प्रश्न 6, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं, सभी प्राणियों के प्राण तत्व के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न 7, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर, हम जानते हैं कि सामान्य हवा से तो वस्तुएं उड़ या हट नहीं पाती, आंधी ही वस्तुओं को उड़ाने में हटाने में सक्षम होती है। अतः जब ज्ञान आंधी जैसे गति से आएगा तभी मन के भ्रम आदि दोष दूर हो सकेंगे, हट सकेंगे। इसलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की है। प्रश्न 8, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के सारे भ्रम और पाप नष्ट हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि और अन्य मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसके मन का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन में भक्ति और ईश्वरीय प्रेम के रस की वर्षा होती है। इस ईश्वरीय भक्ति के रस में भीगकर भक्त के जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न 9, पाठ्य साखियों और पदों के आधार पर कबीर की प्रेम संबंधी दृष्टि पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, कबीर सांसारिक प्रेम की अपेक्षा प्रभु प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। प्रभु प्रेम व्यक्ति के चित्त को निर्मल करता है। कबीर प्रभु प्रेम को शुभ्र जल अर्थात शुभ्र या उज्ज्वल जल कहते हैं, जिसमें रहने के बाद फिर प्रेमी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। कबीर मानते हैं कि प्रभु प्रेम ऐसा प्रेम है जिसका एक बार रसपान कर लेने पर सारा विष अमृत में बदल जाता है, अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों के सुफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 10, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचारक थे, सिद्ध कीजिए। उत्तर, कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखते हैं वे सांसारिक हैं, अवास्तविक और व्यर्थ हैं। राम और रहीम के समान ही हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थस्थल भी समान आदर के पात्र हैं। काशी हो या काबा, दोनों ही में ईश्वर का निवास है। सच्चा संत इन सांप्रदायिक भेदभावों से परे होता है, अतः सबको मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सुनेंगे।